सो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। आज हम लोग देखेंगे एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स के बारे में, उसके कंडीशंस पढ़ेंगे कि कोई भी हेट्रोसाइकिल्स एरोमेटिक कैसे हैं। ठीक है, एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे 2 चेन में, एक हम लोग 6 मेंबर रिंग में पढ़ेंगे, एक 5 मेंबर रिंग में पढ़ेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे उन लोग के एरोमेटिसिटी ऑर्डर को और फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स बोलते किसको हैं। ठीक है, तो ऐसे हेट्रोसाइकिल्स जिसमें एरोमेटिसिटी प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसको हम लोग एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स बोल देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक ले लेते हैं हम लोग, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग ले लेते हैं, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पिरिडीन बोलते हैं। तो पिरिडीन में क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन होता है वो क्या करता है, अगर हम लोग इसको देखें तो ये बेंजीन रिंग का एनालोगस होता है। बेंजीन रिंग भी ऐसे ही होता है सेम। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक कार्बन को हटा के यहाँ से ठीक नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अगर कोई हेट्रोसाइकिल एरोमेटिक होना चाहता है या फिर है तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं। तो सबसे पहले तो जो हेट्रोसाइकिल दिया हुआ है वो प्लेनर स्ट्रक्चर का होना चाहिए, मतलब उसके प्रत्येक जो एटम्स हैं वो या तो sp होंगे, sp हाइब्रिडाइज होंगे, या फिर sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। ठीक, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। अभी हम लोग इसमें देख रहे थे कि ये पाई बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ये पाई बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग ब्राइफ में एक देख लेते हैं स्ट्रक्चर, जैसे कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सारे डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं, मतलब डीलोकलाइज होते रहते हैं। और इसके प्रत्येक जो कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते रहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक, और इनके बीच में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब ये दोनों रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे पिरिडीन के केस में भी सेम यही होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है सारा। अगर हम लोग एटम देखें तो सारा एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज होता है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है। थर्ड हम लोग कंडीशन देखते हैं कि 4n+2 रूल या फिर हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, मतलब 3 2 जा 6, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। और फिर क्या बोलता है, साइक्लिक रिंग होना चाहिए। ऑब्वियसली बात कर रहे हैं हम लोग साइकिल के बारे में, तो साइकिल तो प्रेजेंट होगा ही। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स को ना 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक 6 मेंबर्ड रिंग को और एक 5 मेंबर्ड रिंग में। ठीक, तो 6 मेंबर्ड जो रिंग होता है वो एनालॉगस होता है बेंजीन के। क्या करेंगे हम लोग, बेंजीन के स्ट्रक्चर में किसी एक कार्बन को रिप्लेस कर देंगे किसी हेट्रो एटम के साथ। तो अगर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, एक नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं, तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा जो कि होता है पिरिडीन का। ठीक है, तो ये एनालॉगस होता है किसके, बेंजीन के, एनालॉगस टू बेंजीन। फिर क्या करेंगे, जब हम लोग 5 मेंबर्ड रिंग के बारे में बात करेंगे तो ये एनालॉगस होता है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन के। इसमें जो एनायन होता है वो कॉन्जुगेशन में होता है इस रिंग के साथ, ये यहाँ पे जाता है, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, तो ये क्या होता है, एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं ब्राइफ में कि 6 मेंबर्ड रिंग में कैसा स्ट्रक्चर होता है या फिर कैसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, 5 मेंबर्ड रिंग में कैसा होता है और इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। सिंपल सी बात है, अगर कोई हेट्रो एटम आता है उसके साथ तो हेट्रो एटम का कैरेक्टर कुछ दूसरा होता है कार्बन के तुलना में। जब हम लोग बात करें कार्बन के कंपैरिजन में बात करें तो हेट्रो एटम का नेचर कुछ अलग होता है। तो वो नेचर क्या डालता है वो रिंग पे, जो एरोमेटिक कैरेक्टर था पहले, जैसे बेंजीन का हम लोग बात करते हैं 6 मेंबर्ड रिंग में, बेंजीन का एनालॉगस क्या था, पिरिडीन था। तो पिरिडीन जब n यहाँ पे आके जुड़ जा रहा है तो क्या इसकी एरोमेटिसिटी में क्या चेंजेस आते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 6 मेंबर्ड रिंग का। तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है
ये क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो जब माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचेगा, इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचता है तो इसमें क्या होता है, सेकेंड नंबर और फोर्थ नंबर कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बेंजीन का बात करें, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर था, तो इसमें हम लोग बात करें पाई बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे एक, 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 मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब जगह सेम था। तो जब ये नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है कि ये जो सेकेंड कार्बन होता है, ठीक है, ये सेकेंड कार्बन हो गया और ये फोर्थ कार्बन होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। जैसे कि इसको हम लोग बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये देख लेते हैं, हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या था बेंजीन में, एक था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना था, 1 था। यहाँ पे जब नाइट्रोजन ऐड हो जाता है तो वहाँ पे हो जाता है 0.787, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंक्रीज हो जाता है, ठीक, और यहाँ पे फिर डिक्रीज हो जाता है। तो क्या इफेक्ट डाल रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दे रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, क्या करेगा, रिएक्टिव कम हो जाएगा, बेंजीन से कम रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन था, जो पाई इलेक्ट्रॉन था, उसमें कमी आ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी आ रही है, तो कम रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 5 मेंबर रिंग में। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पिरिडीन का। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन। यहाँ पे क्या करेगा, ये जो पाई बॉन्ड है नाइट्रोजन पे शिफ्ट करेगा, ठीक। तो नाइट्रोजन पे जब शिफ्ट करेगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखेगा। नाइट्रोजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज और इसके बगल वाले पे आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बाकी तो सारा सेम रहेगा। फिर ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ फिर नेगेटिव। तो ये होता है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करते हैं 5 मेंबर रिंग का। अब हम लोग देखते हैं 5 मेंबर रिंग का। तो इसमें क्या होता है कि ये तो एनालॉगस होता है, ये तो हम लोग को पता था, एनालॉगस टू साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन के। मतलब ये कोई स्ट्रक्चर था साइक्लोपेंटा डाइनाइल का, इसमें जो एनायन था वो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में था। तो इसको रिप्लेस करके हम लोग क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे एक हेटेरोएटम जोड़ देंगे, या तो वो नाइट्रोजन होगा, या तो ऑक्सीजन होगा, या तो सल्फर हो जाएगा। मानते हैं सबको एक एक बार रिप्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग पहले ऐड कर देते हैं नाइट्रोजन को, तो अब ये बन जाएगा पाइरोल का स्ट्रक्चर, ठीक है। जब ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगे तो ऑक्सीजन को यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर फ्यूरान का हो गया, फ्यूरान का। और फिर जब यहाँ पे सल्फर को आ जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये होता है थायोफीन का स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि ये जो लोन पेयर होता है ये रेजोनेंस में होता है इन सब के साथ, ये ऑक्सीजन इसके साथ, ये सल्फर इसके साथ। तो रेजोनेंस में यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, लोन पेयर।
तो लोन पेयर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस। मतलब क्या है, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में है पाई बॉन्ड के साथ। तो इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी यहाँ पे, पहले क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एक था। तो अब ये जो लोन पेयर आया है रेजोनेंस में, उसके कारण क्या हो जाता है, इसके चारों कार्बन पे क्या हो जाता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्सेस में आ जाता है। जैसे कि अगर पायरोल का बात करें तो सेकेंड में आ जाता है, सेकेंड कार्बन पे, ये तो फर्स्ट, ये सेकेंड कार्बन हो गया। तो यहाँ पे 1.087 मतलब 1 था, अब क्या हो गया 1.087। फिर यहाँ पे 1.097, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो था वो अब इंक्रीज़ हो रहा है। ऑक्सीजन में मतलब फ्यूरॉन में भी वैसा ही होता है। यहाँ पे 1.078, यहाँ पे हो रहा है 1.067। थायोफिन के भी केस में 1.071 और यहाँ पे 1.096। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ रहा है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। ठीक है, तो एक इन लोग का हम लोग एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो सारे के लिए काम आ जाए। यहाँ पे एक्स ले लेते हैं हम लोग। एक्स यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। फिर एक और स्ट्रक्चर, इसके बाद एक और स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस टाइप से। निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ। फिर ये अपना फाइनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके बाद कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता है। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का 5 मेंबर रिंग का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग 6 मेंबर्ड का भी देख लिए, 5 मेंबर्ड का भी देख लिए। तो क्या कंपैरिजन होता है कि जो 6 मेंबर्ड था उसमें क्या हो रहा था, जब हेटेरो एटम आ रहा था, ऐड हो रहा था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती थी, कम होती थी, डिक्रीज हो जाती थी। ठीक है, और जब 5 मेंबर्ड का बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक, डेंसिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपना प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि प्लस आर का इफेक्ट ज़्यादा होता है, फिर प्लस एच का होता है, फिर प्लस आई का होता है। ठीक है, तो हम लोग 6 मेंबर्ड में देख रहे थे कि ये जो नाइट्रोजन जो था यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, खींच रहा था, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था तो खींच रहा था। ठीक है, तो खींच रहा था तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है कि कम हो जाएगी वहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं मिक्स्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो उसमें क्या होता है, मिक्स्ड का बात कर लेते हैं हम लोग, मिक्स्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें क्या होगा, हम लोग देखें, इसमें क्या होता है कि ये जो कंपाउंड होता है इसमें दोनों कैरेक्टर होता है, 6 मेंबर्ड वाला भी और 5 मेंबर्ड वाला भी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा और एक में नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, अगर ये नाइट्रोजन नहीं रहता तो पायरोल का स्ट्रक्चर बन जाता। ठीक है, ये जो है नाइट्रोजन, ये पिरिडीन में जैसे हम लोग कर रहे थे ना, पिरिडीन में हम लोग देखे थे, वो वाले नाइट्रोजन का काम करेगा। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा अपने साइड, कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है वो पायरोल, ठीक है, पायरोल के जैसे काम करेगा। मतलब क्या करेगा, ये रेजोनेंस में भाग लेगा इसका लोन पेयर, मतलब प्लस आर यहाँ पे शो करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स एरोमेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है,
इसके बाद हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना था, एरोमेटिक ऑर्डर पहले देख लेते हैं। तो जब एरोमेटिक ऑर्डर का बात करेंगे, एरोमेटिक ऑर्डर का जब बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन होता है? सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होता है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा किसका? पिरिडीन का। ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर देखते हैं हम लोग किसका होगा, तो यहाँ पे होगा थायोफीन का। क्यों होगा ये हम लोग बताते हैं अभी, इसको और अच्छे से समझेंगे अभी। फिर होता है नाइट्रोजन का, फिर होता है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो ये तो मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक है, तो ये सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होता है। फिर ये क्योंकि बेंजीन का एनालॉगस है और क्या कर रहा है, सिर्फ माइनस आई शो कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है 5 मेंबर रिंग में सल्फर का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या बोलता है कि सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का। इन तीनों का बात करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर सल्फर का। इसका मतलब क्या है कि इन सब के पास जो लोन पेयर है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो धीरे से देगा, मतलब कम देगा, मतलब जितना ज़्यादा देना चाहिए कम देगा। मतलब इसके पास जो लोन पेयर था पहले से, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कम देगा, ठीक है। नाइट्रोजन उससे फास्ट देगा, सल्फर उससे भी फास्ट देगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करते हैं तो इसी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम लोग इसको डिफाइन किए हैं, इसके एरोमेटिक ऑर्डर को। फिर हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर को। रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। एरोमेटिक मतलब क्या हुआ, वो स्टेबल हुआ, तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल उतना कम रिएक्टिव, तो अपोजिट ऑफ एरोमेटिक, एरोमेटिक ऑर्डर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।